अभी का तो पता नहीं, बिल्कुल एकदम डर गया कि यार ये औरत अच्छी खासी औरत कहाँ गायब होगी, कहीं तो दिखे, इतने यहाँ से माइंड तक क्लियर दिखे। तो मैं जाके उठाई तो मुझे आके चिल्लाने लगी, ये भाई खुद तो मरेगी, बच्चे को भी मारेगी क्या। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हाइफा और काशिफ के न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। तो गाइस आप लोग देख रहे होगे, बहुत फ्रेश फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लग रहे हैं। हॉरर फील आई। तो अभी गाइस मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि बहुत दिन से मैं डैडी और दादी और सबको बोल रहा था एक हॉरर पॉडकास्ट करते। तो आज कैमरामैन काशिफ के साथ हमारी पॉडकास्ट की एंकर, जिसका पॉडकास्ट है हाइफा। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। हमारा ये पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें हम अपनी डैडी दादी हम सब अपनी लाइफ से रिलेटेड एक दो हॉरर चीज़ें बताएंगे, रियल, नॉट फेक, नॉट स्क्रिप्टेड, नॉट इमेजिनरी, जो रियल में हुआ है वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। और कल तुमने देखे कि हाइफा मम्मी के वहाँ जाके आई, थोड़ा उन लोगों को भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। हमारे घर का भी माशाल्लाह महीना भर होने आया लेकिन कंप्लीट हो गया है, सामान वामान सब चढ़ गया, बहुत सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। और अभी मसला ये है गाइज, क्या बाहर बारिश रुक रही नहीं है। और हाँ, तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है नीट के स्टूडेंट हैं उन लोग के खिलाफ, तो उसमें मेरी कॉलेज ख़त्म हो गया, 8-10 साल हो गए। तो इसका ये मतलब नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चे आने वाले कल में कॉलेज जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो प्रोटेस्ट में जाओ, उसका हिस्सा बनो। अब हम सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाते नहीं हैं, हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो आप लोग जाइए, उसका हिस्सा बने। कुछ नहीं, हमारे वहाँ भी हुआ, गोवंडी में भी हुआ, चेंबूर में भी हुआ, तो हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो आप लोग भी प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट करने का ये मतलब नहीं लड़ो, स्टेटस डालो, वहाँ जाके समर्थन दिखाओ, वहाँ जाके अपनी मांग रखो, ठीक है। तो कैमरामैन तो रेडी है, एंकर आप रेडी हो? तो चलो पॉडकास्ट रेडी कर। तो गाइज यहाँ पर हाइफा इज इन द हाउस। तो गाइस चलो अभी हम लोग पॉडकास्ट लेंगे डैडी और दादी का। हॉरर पॉडकास्ट। गाइस दादी ने मुझे जो स्टोरी सुना है ना, मेरा हाथ पे मैं भी सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ। काशिफ को मैं बताने जा रही थी, काशिफ बोले नहीं हाइफा रुक जाओ, जब अपन पॉडकास्ट लेंगे ना इन लोग का तब अपन मैं सुनूंगा। तो गाइस चलो, डैडी तो अभी से कंबल ओढ़ के बैठ गए गाइस। तो चलो रेडी आ जाओ। तो गाइज इतनी डरावनी बात है कि डैडी ने अभी से कंबल। नहीं यार भाई, वैसी बात नहीं होती है। डर तो सबको लगता है, जो लोग बोलते हैं ना डर नहीं लगता है, हाँ। वो बेवकूफ होते हैं। डरना जरूरी होता है। डैडी का ऐसा है ना, डैडी बहुत ज्यादा डरते हैं, काफी टाइम तो ऐसा होता है डैडी को हॉल में सोने से भी डर लगता है ना डैडी। हाँ, मुझे अकेला मम्मी के बाद से डैडी को बहुत सारी चीजों में, वरना एक वक्त था डैडी के भरोसे हम रात में सुकून में सोते थे, जब हम 8-9 बजे जब हम सोते थे, वो वक्त था। अभी कैसा है मालूम है कि अब जिंदगी का एहसास हो गया कि डरना बहुत जरूरी होता है। और कभी कभी खौफ तुम्हारे पे हावी, कुछ नहीं होते भी तुम्हारे खौफ हावी। बराबर। जैसा मेरे को याद आता है, आज से 40-42 साल पहले, 40 लगभग 40 साल पहले ऐसा था कि उसको वीडियो नया निकला था। तो वीडियो के शो होते थे घर में, तो हमारे वीडियो था, लेकिन घर के अंदर कुछ पिक्चरें घर में नहीं देख सकते थे, तो बाहर वीडियो पार्लर चलते थे, तो वीडियो पार्लर में देखते थे। अच्छा, वो टाइम पे पार्लर था, थिएटर अलग थी, वीडियो पे वो पिक्चर है जो थिएटर में नहीं लगती थी, वीडियो पे चलती थी। अच्छा। तो वीडियो पे जाके मैंने मलाड़, जब हम लोग मलाड़ में रहते थे, तो मैंने वीडियो में जाके पहली बार, और मैंने समझता हूँ मैं उस वक्त के हिसाब से तो बहुत वर्स्ट थी वो। आज तो लोग इतना उसको बोलते नहीं, इतना आज भी लोगों को उसका मतलब पहले ऐसा होता था जो डरावनी पिक्चर है वो थिएटर में नहीं लगती थी। थिएटर में, मतलब इंडिया की जो सेंसर पॉलिसी थी, उसके अंदर सेंसर पॉलिसी के अंदर भूत दिखाना अलाउड नहीं था। हाँ। तुम अगर कोई हॉरर पिक्चर ही दिखा रहे हो तो आखिरी में तुमको दिखाना पड़ेगा कि वो दरअसल भूत नहीं था, कोई आदमी उसकी आड़ में कॉस्ट्यूम में था। कोई आदमी उसकी आड़ में काम कर रहा था, चाहे वो कब की हो, कहाँ हो, ऐसी कोई भी पिक्चर हो, उसमें भूत का हिसाब नहीं होता था। अच्छा। तो अब ये पिक्चर ऐसी थी कि ये इंग्लिश थी, और मैं समझता हूँ आज भी बहुत सारे लोग उस फिल्म को मानेंगे, इविल डेड। कि इविल डेड बहुत फर्स्ट बहुत इविल डेड 1 बहुत अरे बाप रे, मैं देखा हूँ, मैंने तो चौथी तीसरी भी देखी। जाके मलाड़ स्टेशन के पास कस्तूरबा सिनेमा है, उसके सामने ही एक वीडियो पार्लर था। तो वो वीडियो पार्लर में जाके मैंने देखा वो पिक्चर,
अब देखा तो देख लिया, पिक्चर रात को 1 बजे खत्म हुई। और हमारा घर था मलार ऑर्लम चर्च के पीछे, एकदम सुनसान एरिया, सब क्रिश्चियन। और हमारे घर का जो कंपाउंड था, बेरोडो कंपाउंड, उसको जाने का रास्ता दोनों। तो गाइस मलाड़ वाले जितने ये चीज पे ध्यान दो, डैडी जो बता रहे। तो जो बेरोडो कंपाउंड जो था, उसका रास्ता डिमोंटी लैंड में क्रिश्चियनों के बंगलों के बीच में से जाता था। दोनों तरफ क्रिश्चियनों के बंगलों थे, उसके बीच में से कैथोलिक के बंगले थे, ईस्ट इंडियन लोग रहते थे, उनके बंगले थे, उनके बीच में से हमारी चाली कंपाउंड का रास्ता जाता था, जहाँ पे हमारी चालियाँ थी। अब वो चालियाँ भी ऐसी थी कि एक चाली इधर है, दूसरी चाली 20 फुट उधर है, बीच में मैदान है, और रात के 1-1:30 बजे का टाइम। मैं चलते चलते जा रहा हूँ और दोनों तरफ सुनसान अंधेरा, एकदम डरावना सीन। अब भाई मुझे डर लग रहा है, अब मुझे डर लग रहा है, आगे चलते 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 मैं पूरे बंगले क्रॉस कर लिया। क्रॉस करके जब गली खत्म होती है और वहाँ से जो कंपाउंड हमारा शुरू होता है, बेकरी थी यहाँ पे, सेंट एन्स बेकरी, वो बेकरी तक पहुँचा ना मैं, वहाँ जाके मेरी हिम्मत जवाब दे गई आगे। और बाय द वे ऐसा हुआ था कि कुछ ही दिन पहले हमारे कंपाउंड का एक जो शराबी लड़का था, 17-18 साल का, वो पूरे पानी में डूब के मर गया था। बारिश के पानी में डूब के वो गिर गया था। पानी ज़्यादा नहीं था, पानी तो सिर्फ 1.5-2 फीट पानी था भरा हुआ खेतों में, खेत जैसी जमीन थी वहाँ पर, लेकिन उसमें वो मर गया था। और उसकी आदत थी, किसी को भी रुका के बोलता था ला चारना दे। उतने में 25 पैसा चारना चलता था, ला चारना दे, दारू पीने चारना मांगता था। वो मर गया था। अब मैं वहाँ तक आके मुझे तरह तरह के ख्याल तो आ रहे थे, उसका भी ख्याल आया कि भाई ये मर गया। ऐसा नहीं हो कि मैं सुनसान रास्ते जाऊँ, आके पीछे बोले ला चारना दे, तो मैं तो वहीं मर जाऊँगा। तो डर के मारे मैं क्या कि आगे जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। कादर भाई की वहाँ पे वो दुकान थी, आज तो पता नहीं है कि नहीं, मेरे को मलाड छोड़ के भी 30 साल से ज़्यादा हो गए। तो वहाँ पे कादर भाई की एक चाय और अंडे पाव की दुकान थी, उसके सामने एक केले की गाड़ी होती, उसी गाड़ी थी। बस वहाँ आके मेरी हिम्मत खत्म हो गई। मैं केले की गाड़ी के ऊपर घड़ी जेब में डाला, मेरी वॉच थी हाथ में, सीको 5 जेब में डाला कि कोई चोरी नहीं कर ले, सब चीज़ रखा, और वो गाड़ी पे ही सो गया घर पे। जबकि मेरा घर वहाँ से मुश्किल से 20-25 फुट दूर था, लेकिन वहाँ आके मेरी हिम्मत अब आगे नहीं बढ़ूंगा, अब आगे नहीं जाऊंगा। डैडी वो टाइम पे एंडरलाइन रश जो होता है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होता है, आदमी एकदम सचमुच समझता है उसके पास कोई आ रहा है, कोई हाँ। पीछे चल रहा है, वही होता है। तो अपने इस्लाम में इसलिए तो कहते हैं ना, जब अगर तुमको लगे कोई तुम्हारा पीछा है, तो कोई तुम्हारे पीछे है, तो पलट के देखो, ताकि तुम उसकी हाँ, ताकि तुम उसको उसकी मौजूदगी का एहसास है, तुमको पता रहे। सुबह जब 5-5:30 बजे, अभी मैं वीडियो में बताता हूँ पूरा इससे सुबह रिलेटेड। 5-5:30 बजे जब कादर भाई ने दुकान खोले, तो मेरे को देखे, तो उनको मालूम है कि ना मैं शराब पीता हूँ ना कुछ करता हूँ, वो मलबारी थे। उन्होंने मेरे को बोला भाई क्या हो गया, तबीयत खराब है? बोले नहीं। बोले फिर यहाँ पे सो गए। अब मैं उसको अपने मुंह से कैसा बताऊँ कि मेरी फट गई थी, अपनी बेइज्जती लगती है ना। तो मैंने बोला अरे नहीं भाई, मेरे को बहुत है ना नींद आ रही थी, और बहुत नींद आ रही थी एकदम, तो मैं यहाँ पे सो गया। तो मतलब ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा वन ऑफ द 1982-83 की बात है, 82-83 की। 82 मतलब आज से लगभग 30-40 साल पहले। 40-44 साल पहले। हाँ बराबर 44। और दूसरा मेरे साथ जो वाकया हुआ था, जब हम लोग बांद्रा में थे, वो तो रियली ऐसा था कि मैं मानता हूँ कि मैंने भूत देखा था। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने भूत देखा था। हाँ। उस वक्त हम लोग बांद्रा में रहते थे, और ये 77-78 की बात है। तो मैं वहाँ पर था। अब वहाँ पर ऐसा था कि एक रास्ता बांद्रा पाइपलाइन, आज जहाँ पर बांद्रा स्टेशन है, जो गरीब नगर तोड़ा गया अभी हाँ। चंद दिनों पहले जो गरीब नगर तोड़ा गया, उसको गरीब नगर में कुछ नहीं था। वहाँ पे खाली बांद्रा में ना बांद्रा में खाली बांद्रा कोर्ट था, और कोई बिल्डिंग नहीं थी। ये बीकेसी तो था ही नहीं, सब जंगल था। तो उधर एक बस पास आके टर्न होती थी, वो रोड से वापस बांद्रा कॉलोनी जाती थी। और वो जहाँ बस टर्न होती थी, वहाँ पाइपलाइन के बाजू से एक रास्ता था जो सीधा स्ट्रेट वहाँ से माइन तक जाता था। तो कोई आबादी नहीं, झोपड़पट्टी तक तो बाद में बनी। और ऐसा था कि तुम यहाँ से खड़े हो ना, तो लगभग जितनी दूर तक तुम्हारी नज़र जाती है, तुमको पैदल जाता हुआ आदमी दिखता था लगभग माइन तक। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, असली में, क्योंकि वो एकदम सुनसान इलाका था। पाइपलाइन थी, पाइपलाइन के बाजू में वो वेस्टर्न हाईवे का जो बांद्रा का फ्लाईओवर है, बांद्रा ईस्ट से बांद्रा वेस्ट जाने वाला जो पुराना फ्लाईओवर है, जिसमें ट्रेन भी आती थी, उसी में एक टनल जैसा था जिसमें पाइपलाइन जाती थी। और वो पाइपलाइन के बाजू से रास्ता था, तो वो खाड़ी के ऊपर से भी रास्ता पुल की तरफ गया था, और सीधा माइन तक जाता था। वहाँ कोई जाता नहीं था, जो लूटपाट होती थी, लूट लेते थे लोग, क्या करते थे। अब मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पर, उस जमाने में फालतूगिरी तो रहती थी। मैं देखा एक औरत आई, और वो रोड से उतर के चले गई। मैं देखा, मैं ये औरत वहाँ जा रही है, और लाल साड़ी पहनी हुई थी, जेवर भी था। मैंने यार ये औरत जा रही है,
तो उस जमाने में ऐसा था कि शौचालय पिछाले कम थे तो बहुत से लोग वहाँ लेटरिन करने भी चले जाते थे। वहाँ पर शौचालय वगैरह थे नहीं, तो मैंने लगता कुछ टॉयलेट विलेट करने गए नहीं, जाने दो। काफ़ी 5-7 मिनट गुजर गई, वो औरत रिटर्न नहीं आई। तो मुझे बड़ा वो हुआ यार, ये औरत अभी तक वापस नहीं आई, और एक तो सोना पहनी हुई दिख रही थी। बोला भाई अगर जाएगी तो आगे तो सब चोर डाकू लोग हैं, हम आदमी को लूट रहे थे, तो फिर भी औरत अभी सोना पहनी हुई, और वो बीच में तो सुनसान इलाका था। जैसा वो पार हो गया तो माहिम तक कुछ भी आबादी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी का, पता नहीं। तो मैं वहाँ पर था। अब वहाँ पर ऐसा था कि एक रास्ता बांद्रा पाइपलाइन, आज जहाँ पर बांद्रा स्टेशन है जो गरीब नगर तोड़ा गया अभी, चंद दिनों पहले जो गरीब नगर तोड़ा गया, उसको गरीब नगर में कुछ नहीं था। वहाँ पे खाली बेंड्रा में ना बेंड्रा में खाली बेंड्रा कोर्ट था और कोई बिल्डिंग नहीं थी। ये बीकेसी तो था ही नहीं, सब जंगल था। तो उधर एक बस पास आके टर्न होती थी वो रोड से, वापस बेंड्रा कॉलोनी जाती थी। और वो जहाँ बस टर्न होती थी वहाँ पाइपलाइन के बाजू से एक रास्ता था जो सीधा स्ट्रेट वहाँ से माहिम तक जाता था। तो कोई आबादी नहीं, झोपड़पट्टी तब तो बाद में बनी। और ऐसा था कि तुम यहाँ से खड़े हो ना तो लगभग जितनी दूर तक तुम्हारी नज़र जाती है, तुमको पैदल जाता हुआ आदमी दिखता था लगभग माहिम तक। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है असली में, क्योंकि वो एकदम सुनसान इलाका था। पाइपलाइन थी, पाइपलाइन के बाजू में वो वेस्टर्न हाईवे का जो बांद्रा का फ्लाईओवर है, बांद्रा ईस्ट से बांद्रा वेस्ट जाने वाला जो पुराना फ्लाईओवर है जिसमें ट्रेन भी आती थी, उसी में एक टनल जैसा था जिसमें पाइपलाइन जाती थी। और वो पाइपलाइन के बाजू में रास्ता था, तो वो खाड़ी के ऊपर से भी रास्ता पुल की तरफ गया था और सीधा माहिम तक जाता था। वहाँ कोई जाता नहीं था, जो लूटपाट होती थी, लूट लेते थे लोग, क्या करते थे। अब मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पर, वो तो उस जमाने में फालतू गिरी तो रहती थी। मैं देखा एक औरत आई और वो रोड से उतर के चले गई। मैं देखा, मैं ये औरत वहाँ जा रही है और लाल साड़ी पहनी हुई थी, जेवर भी था। मैंने यार ये औरत जा रही है। तो उस जमाने में ऐसा था कि शौचालय पिछाले कम थे तो बहुत से लोग वहाँ लेटरिन करने भी चले जाते थे। वहाँ पर शौचालय वगैरह थे नहीं, तो मैंने लगता कुछ टॉयलेट विलेट करने गए नहीं, जाने दो। काफ़ी 5-7 मिनट गुजर गई, वो औरत रिटर्न नहीं आई। तो मुझे बड़ा वो हुआ यार, ये औरत अभी तक वापस नहीं आई, और एक तो सोना पहनी हुई दिख रही थी। बोला भाई अगर जाएगी तो आगे तो सब चोर डाकू लोग हैं, हम आदमी को लूट रहे थे, तो फिर भी औरत अभी सोना पहनी हुई, और वो बीच में तो सुनसान इलाका था। जैसा वो पार हो गया तो माहिम तक कुछ भी आबादी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी का, तो पता नहीं अभी का तो मेरे को पता नहीं। तो मैं देखा उसको, मैंने देखो तो सही कहाँ है। मैं उतर के जाके गया, जाके कोर्ट के कोने पे देखा, औरत मेरे को दिख रहा नहीं। फिर मैंने मैं हो सकता मतलब पाइपों की आड़ में किधर वो टॉयलेट विलेट के लिए बैठी हूँ, देखा कहीं दिख रहा नहीं। और माहिम तक मेरे को खाली दिख रहा है। मैंने उसको 5-7 मिनट इधर ढूंढा, वो रिटर्न नहीं आई और वो गायब हो गई। अब लिटरली गायब हो गई। मैं अब यकीन कर, मेरा अल्लाह गवाह, मैं बिल्कुल एकदम डर गया कि यार ये औरत, अच्छी खासी औरत कहाँ गायब हो गई। कहीं तो दिखे, इतने यहाँ से माहिम तक क्लियर दिख रहा है, एक कुत्ता भी तो दिख रहा है, लेकिन वो औरत नहीं दिख रही। मैं डर गया। मतलब वो भूत थी। बेशक वो अल्लाह ही जाने, अल्लाह पे तो जाने। अगर कोई इंसान रास्ते में नहीं दिख रहा है 5-7 मिनट में तो वो क्रॉस नहीं करेगा, एक ही रास्ता है। पैदल थोड़ी चली जाएगी वो माहिम तक। और होता है, हो सकता है वो डैडी को अपने झांसे में फंसा के डैडी की नीयत देख रही हो, सिंपल। तो मैं डर गया भाई, वो घर पे आके मेरे सो गया। तो अब्बा मेरे उस वक्त हयात थे, तो मैं सो गया और मेरे को एकदम कपकपा लग के बुखार चढ़ गई। तो मेरा अब्बा है, अब्बा ने बोले क्या हुआ, बुखार, मतलब बुखार चढ़ी है, देखे भी ऐसा कैसा बुखार चढ़ गई। तो फिर मैंने उनको अब वाकया बता, अब्बा दुआ ताबीज़ जानते थे। बांद्रा के जो लोग पुराने जो मेरे अब्बा को जानते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि अब्बा को दुआ ताबीज़ करते थे और काफ़ी उनको कुछ चीज़ों में उनको महारत हासिल थी। और बहुत, और डैडी बिना पैसे के ना, पैसा बिना नहीं, हाँ। पैसे के बहुत लोग उनके पास आते थे ताबीज़ के लिए, फुकाने, किसी कुछ हो गया, बच्चे को कुछ हो गया, नज़र लग गई, तो लोग आते थे। फिर अब्बा ने बोले अरे बेवकूफ़ कहाँ, किसके चक्कर में पड़ के आया है। और फिर मेरे को पढ़ बिड़ के फूके, पढ़ बिड़ के पानी पिलाए, बोले बस अभी ठीक है क्या। लेकिन मैं तो रात भर भाई वही औरत मेरे तो गाइस ये डैडी कम से कम हफ्ता भर तो मैं उस जगह की तरफ गया ही नहीं, डर के मारे। ये मेरे साथ सचमुच बीती है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसे वाकई कुछ सुपर नेचुरल बोलते हैं ना। तो गाइस आप कमेंट में बताना आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या। नेचुरल होता है, मेरे हाँ। साथ हुआ है। तो अब दादी की बारी। अब दादी की बारी। तो गाइस दादी शर्मा रहे, बोल रहे कि मेरे बच्चे बाद में मेरे को बोलते कि तुम भी काई पे बैठने लग गए गूगल पे। तो चलो दादी, जो दिन मैं सुनना चाहता हूँ, जो दिन तुमने वो वाला ही बताना, वो जो हॉस्पिटल में जब डैडी हुए थे
वो अरे दादी बोलते अल्लाह वो इतनी बुरी बात कितनी है। बुरी बात है वो। चलो चल बोलेंगे तो क्या दादी बोलेंगे? आज के टाइम कोई बुरी बात नहीं होती, अपन इधर से इधर आ गए है। चलो बताओ। वही वाला बताओ जो लाल साड़ी वो आप लेते थे, वो वही वाला बताओ। अरे बोलो। जल्दी जल्दी बताओ चलो। अच्छा आप ऐसा सोचो मुझे बता रहे हो। हाँ मुझे बोलो, कैमरे की तरफ देखो ही मत। उधर मत देखो। बस। मुझे बताओ। हाँ, बोलो। गाइस दादी शर्मा रहे। नहीं तुम ऐसे नॉर्मली बताओ ना हाइफा को। अच्छा बोलो। देखो वो भी बोल रहा है, बोलो काहे की मैं बहुत छोटी थी, हाँ। शादी हुई जब 15 साल की थी, हाँ तो तो जब भी डैडी हुए थे, आगे बोलो। हाँ, तो डैडी हो इसके काशिफ के हाँ डैडी डैडी हुए थे, तो मैं हॉस्पिटल में थी, तो होता। कामा हॉस्पिटल, हाँ कामा हॉस्पिटल में थी, तो 12:40 को तो इसके डैडी हो गए थे। हाँ। उसके रात के? मैं ऐसी लेटी हाँ, रात थी, में। हाँ। रात में 10 अगस्त को, तो मैं ऐसी लेटी थी, तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे सिराने पे 4 छोटे छोटे बच्चे थे, 3 दूसरे के, 1 मेरा। तो मैं देख रही थी क्या लपा, और सिस्टर को मैं बोली अगर तुम उठ के गए तो मैं भाग जाऊंगी, हाँ। तुम इधर मेरे पास बैठना। बोली हाँ मैं बैठूंगी। फिर उसके बाद में क्या बोली, बोले अगर मैं बैठूंगी तो तुम्हारे बेबी का टाइम टेबल कौन लिखेगा, तो इसके लिए मैं जाती हूँ टाइम टेबल लिखने, अब भी आती हूँ, बोल के वो चले गई। मैं अकेली लेटी थी। फिर मैं सोचती थी कि अल्लाह में सब बच्चे इतने अच्छे, मेरा बच्चा क्यों काला। हाँ। सब बच्चे इतने अच्छे, मेरा बच्चा क्यों काला। तो सोच रही थी, देखती का सामने से एक औरत आ रही है हरी साड़ी में, तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी ना, तो मैं डर रही थी, अल्लाह क्या करूँ। मैं तो ना कुलवल्ला आ रहा है ना दरूद शरीफ आ रहा है, कुछ नहीं सुधर रहा है। और मैंने क्या करी, वो खटिया का जो वो था ना हैंडल, उसमें हाथ अपना डाल के और ऐसा मजबूत पकड़ी कि मैं गिरूँ नहीं, लेकिन उसने मुझे फेंक दी नीचे। सच में? हाँ। सच में, क्या उसने बात? मुझे फेंक दी। अब फेंक दी तो इधर मुझे यहाँ पे ये साइड टाके आ गए, हाँ। और मैं कितनी देर बेहोश पड़ी थी ये मुझे नहीं मालूम। फ्राइडे को दादी उठे, ये कब हुआ हादसा? सुनो, बुध के दिन रात को 12:40 को बुध जब हुआ, मतलब? बुध वेडनेसडे। वेडनेसडे। को। और फिर मेरे को शनिचर की सुबह में, हाँ शनिचर की सुबह में दादी को होश आया था। शनिचर की सुबह में मेरे सब घर वाले आए, और बाकायदा इसके डैडी वहीं थे, इनको ऑफिस दिए थे कि आप केस मत करो, आप इधर ही रहो। और मेरी माँ और मेरी सास मेरे पास थे, तो मेरी माँ ने बोली कि या तो मेरी बेटी को और एक बच्चा है, तो लोग बोले नहीं नहीं पेट कुछ बहुत नहीं। बड़ा हो गया था बहुत दादी बड़ा का। हो गया था ग्लूकोज का पानी से। तो मेरी माँ ने बोली अच्छा ठीक है, वो लोग बोले नहीं नहीं हम डॉक्टर है कि तुम डॉक्टर है। मेरी माँ बोली ठीक है। फिर मेरी माँ ने कुछ ऐसा तरकीब करी जिससे मेरा पेट कम हो गया। हाँ। तो मैं ऐसी सुबह का टाइम था, डॉक्टर बोला आज ये थोड़ी थोड़ी हिल डुल रही है, होश में आएगी। तो मैं सुबह में 9 बजे होश में आई, शनिचर के दिन। 3 दिन बाद? 3 दिन बाद में मेरा बाप क्या कर रहा था उस दौरान? सिस्टर लोग दादी लोग हाँ। संभाल रहे ना। मेरी सास और मेरी माँ थी ना मेरे पास बैठे ले नीचे, और मैं बेड पे थी, और एक ऑफिस थी ऐसी दवा का, उसमें मुझे मेरा बैग रखे थे डर के मारे, क्योंकि मेरे आदमी ने बोले अगर मेरी बीवी को पूछेगा तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। अच्छी थी, बात करी मेरे से, और फिर ऐसा हो गया तो मैं तुमको छोड़ तो थी कौन हरी साड़ी वाली? तो वो देखती तो वो आ रही थी, वो उठा के फेंक दी, मैं कुछ रही थी, मुझे नहीं पता कोई डिलीवरी में फौत हो गया होगा, वो थी वो। फिर मैं जब होश में आई तो डॉक्टर बोला इससे कोई बात नहीं करना, नहीं तो ये इसकी याददाश्त याददाश्त चले जाएगी। तो मैं बोली मेरे को बोले पूछना नहीं कोई भी इससे। सब मेरी बहनें आई थी, मेरी ननन आई थी। तो मैं बाद में मैंने वो होश में आई तो मेरी ननन पूछी कैसी है तू बेटा, तो मैं उसका मुंह देखने लगी तो मैं सोचती हूँ, मैं बोली तुम कौन है, तो सब लोग रोने लग गए, यार इसकी याददाश्त चले गई। फिर थोड़ी देर के बाद में बोले कैसी है मातू, बोली मैं अच्छी हूँ। तो बोले कुछ खाती, तो मैं बोली हाँ। तो उन्होंने मुझे बन पाव और दूध ला के पिलाए,
डॉक्टर बोला अब ये सही है। अगर तुम डायरेक्ट पूछते कि तू कैसी है तो इनकी याददाश्त चले जाती। उसके बाद मुझे 11 दिन रख के मेरे बेड को इतनी बड़ी बड़ी जालियाँ लगाए थे ताकि मैं मेरे बच्चे को ले नहीं सकती थी। अच्छा। हाँ, तो मेरे को फिर फिट आ जाएगी, फिर मैं बच्चे को लेके गिर तो जाऊँ। तुम फिट की वजह से गिरे या वो हरी वाली के? नहीं, फिट की वजह से नहीं गिरे, फिट की वजह से डैडी को लेने नहीं दे रहे थे और बच्चा उठा नहीं सकते हैं, तो वहाँ से वो औरत जो भी था वो अल्लाह बेहतर है। हाँ, तो नहीं, वो मतलब ऐसा था कि डॉक्टरों को ऐसा था ये हम ठीक बोलते है। हैं भूत है। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर को ऐसा था कि डॉक्टर अपनी तरफ से उनका वर्जन ये था कि भूत भी कुछ होता नहीं है, इनको फिट आएगी। हाँ। इससे ये कि डॉक्टर मुझे- अपनी तरफ हाँ, से तो अब मुझे- इनका वर्जन ये है कि वो कोई ठीक थी जितने इनको फेंक दी, वो कोई हाँ। शायद नहीं। फेंक दी डॉक्टरों का अपना मेरे इसका को, क्वालिफिकेशन ये तो था जिस कि- पे हुआ है उसको ज्यादा मालूम रहेगा डॉक्टर को। हाँ। नहीं, डॉक्टर लोग मेडिकल को तो उन लोग भूत नहीं मानते ना। मैं मान- उन लोग ने ये बोले कि भाई इनको फिट आई थी इसलिए ये बिस्तर से गिर गए। मेरे को नहीं लगता इन लोग दोनों की सुनने के बाद अपने को सुनाने की जरूरत है। तो मेरे को बोलने लगे, मैं देखी बहुत रो रहा है तो मैं जाके उठाई तो मुझे आके चिल्लाने लगी, ये भाई खुद तो मरेगी बच्चे को भी मारेगी क्या? तेरे को मालूम है कि तेरे को फिट आती है तो बच्चा क्यों ली? बोली कब से रो रहा है, कोई देखता भी नहीं है उसको। तो बोले हाँ बैठो तुम करके मेरे को बिठा दिया। फिर मेरी सास आती थी तो मैं अपने घर गई। सही बहुत था, अच्छा। मस्त था। दादी वो वाला बताओ, वो ट्रेन के पास आप बैठे थे, दादा गए थे, चाचा की चप्पल वो गिर गई, वो वाला बताओ। तो चीटिंग एक बोली ना, दो के। एक और प्लीज प्लीज प्लीज। मैं हम लोग एक रोज- स्टेशन पे हम लोग रहते थे ना जिधर नौपाड़े में, तो वहाँ पर हम लोग रात को शादी में बहराम में गए रहते थे। थे। बहराम पे रहते थे लेकिन नौपाड़े में शादी में गए थे। वहाँ से रात को हम लोग आ रहे थे रख जगह से, तो मेरे लड़के की काशिफ के डैडी की चप्पल गिर गई। अच्छा। तो वहाँ में एक ऐसा चबूतरा था जिसमें दिन में आदमी पान बेचता था, तो वहाँ मैं ऐसी बैठी थी तो मेरे पास चुड़ैल आके पूछती है यहाँ क्यों बैठी है तू? तो मैं तुम्हारा दीदा कमजोर है क्या? बोले क्यों बैठी? तो मैंने ऐसा बोली ऐसे ही बैठ, मेरे को क्या मेरे चुड़ैल है, बोले ऐसे ही बैठी है, मैं बच्चे की चप्पल गिर गई ना तो इसके डैडी लेने को गए, ऐसा बोली। तो बोले अच्छा, तो वो बात कर रही थी तो वो उधर से देख लिए, देख के बोले अरे 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 ये गई बोले अभी। तो वो जल्दी जल्दी आए, जब तक तो वो एक छलांग लगाई इधर से गली में गई, एक दो तीसरी गली में मुड़ भी गई। देखे बोले वो तो चले गई। किससे बात कर रही थी? बोले अरे बेचारी का औरत आके पूछ रही थी क्यों यहाँ इतनी रात को बैठी है, तो मैं बता रही थी कि मेरे बच्चे की चप्पल गिर गई तो इसके डैडी लेने गए। मस्त में जवाब दे। डैडी लेने गए तो फिर मेरे को बोले चल पढ़ाई करते चल बच्चा लेके, और मेरे आगे चल मैं पीछे हूँ। तो मैं पढ़ते पढ़ते फिर अपने घर गई। घर जाने के बाद मुझे बुखार चढ़ गई, तो इसके डैडी समझ गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने बोले कि बोले वो औरत नहीं थी, वो बला थी, हाँ। समझ गई। फिर उन्होंने मेरे ऊपर से और मेरे नींबू उतारे और जाके ठंडा फेंके पानी नदी में, और बोले आइंदा है ना कोई भी औरत रास्ते में बात करे तो बात नहीं करने का, हाँ। पढ़ाई करते रहने का, याद हाँ। रखना दोबारा ये काम नहीं करना। मस्त था। तो ये था गाइस दादी का एक्सपीरियंस। सोच के मैं पहली बार जब सुनी ना मैं शॉक में थी, ये ऐसा कैसे, और जब वापस सुनी ना तभी भी मेरे को डर ही लग तो रहा अब ये पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट विद डैडी एंड दादी, ठीक है? एकदम। चलो गाइस ये तो आप लोग भी सदमे में रहो, अब हम लोग देखो, कमेंट अब करके देखा जरूर बताना कि कैसा कोई- लगा। तो इसी के साथ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।